दोस्तों स्मॉग के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी 1952 में हुए लंदन में द ग्रेट स्मॉग के बारे में। स्मॉग दो प्रकार के होते हैं। एक जो लंदन में हुआ था उसे लंदन स्मॉग बोलते हैं, और दूसरा जो लॉस एंजलिस में 1943 में हुआ था उसे लॉस एंजलिस स्मॉग बोलते हैं। लंदन स्मॉग को क्लासिकल या फिर रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोला जाता है। लंदन स्मॉग में कोल के यूसेज के कारण सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लंदन का जो स्मॉग का कलर है वो हल्का सा येलोइश और ब्लैक कलर का दिखता है। लंदन स्मॉग की एक और खासियत ये है कि इसके लिए एक मॉइस्ट और ठंडी जगह चाहिए होती है। बट अगर बात करें लॉस एंजलिस स्मॉग की तो ये वार्म और सनी कंडीशंस में देखा जाता है। लॉस एंजलिस स्मॉग को फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोला जाता है। ये अपने आप में अपनी परिभाषा बता रहा है कि ऐसा स्मॉग जो कि लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन द्वारा बनना हो उसे फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। बात करते हैं 26 जुलाई 1943 की, जब लॉस एंजलिस में लोग सुबह सोकर उठे तो उन्हें लगा कि उनके शहर पे किसी ने केमिकल अटैक कर दिया है। आमतौर पर जो कोहरा होता था वो दिन बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कम होने लगता था, लेकिन ये जो स्मॉग था ये उस दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे ये और ज्यादा डेंस होता जा रहा था, और उसमें से केमिकल जैसी बदबू सी आ रही थी। इस वजह से लोगों को लगा सच में उनके शहर पर केमिकल अटैक हो गया है। लोगों की आंखें जल रही थी, सिर में दर्द हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, और इन सब सिम्टम्स के पीछे का कारण उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उनके शहर में कोल तो जलता नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें लग रहा था कि स्मॉग तो होगा नहीं। बट फिर एक सज्जन आए, आरी हैगन स्मिथ, और उन्होंने बताया कि इस स्मॉग के पीछे दो लोग जिम्मेदार हैं। एक का नाम है वीओसीज और दूसरे का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। वीओसीज का फुल फॉर्म होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बन से बने हुए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बहुत ही जल्दी हवा में उड़ जाते हैं, भाप बन जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इन कंपाउंड्स में क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वीओसीज नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीकों से रिलीज होते हैं। नेचुरली में कैटल से रिलीज होते हैं, प्लांट से रिलीज होते हैं, वोल्केनो इरेप्शन से रिलीज होते हैं, और आर्टिफिशियली ये पेंट्स में, प्रिजर्वेटिव्स में, क्लींजर्स में, डिसइंफेक्टेंट्स में, एयर फ्रेशनर्स में, ड्राई क्लीनर्स में पाए जाते हैं। अब जो दूसरा कल्प्रिट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गाड़ियों में पड़ने वाले फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्चन से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। अब जो डेफिनेशन फोटोकेमिकल की मैंने बताई थी वो ये है कि वीओसीज और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बना देते हैं, जैसे कि PAN या फिर PBN। PAN का फुल फॉर्म होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और PBN का फुल फॉर्म होता है परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। अब इसी प्रोसेस से एक और सेकेंडरी लेवल का पॉल्यूटेंट बनता है जिसका नाम है ग्राउंड लेवल ओजोन। हाँ, ये वही ओजोन है जो सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है, यानी पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। लेकिन जैसे ही ये ग्राउंड पे बनने लगती है तो इससे हमारी आंखों में जलन होने लगती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, सीने में दर्द होने लगता है, कंजेशन होने लगता है, अस्थमा यानी एज्मा और एम्फाइसीमा जैसी कंडीशंस और ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्ट लंग्स की इनर लाइनिंग पर अटैक करते हैं। इस ग्राउंड लेवल ओजोन का न सिर्फ इंसानों पर बल्कि प्लांट्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ओजोन प्लांट की लीफ ओपनिंग्स जो होती हैं, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उसमें घुस जाता है और प्लांट के टिश्यूज को रप्चर कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, और प्लांट लीव्स भी डैमेज हो जाती हैं, और इसके चक्कर में प्लांट के सर्वाइवल पे असर आता है और अल्टीमेटली क्रॉप डैमेज हो जाती हैं ओजोन के कारण। तो अब ये बात हो गई फोटोकेमिकल यानी लॉस एंजलिस स्मॉग के बारे में। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे दिल्ली के स्मॉग के बारे में। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपको लगातार इस तरीके का कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुकेशन साइट्स।